बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो समा टीवी पे साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और नाज़रीन, शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू था मुनीब फ़ारूक साहब के साथ, इसको देखकर मुझे दुख भी हुआ, इसको देखकर मुझे अफ़सोस भी हुआ। अब इस इंटरव्यू में मुझे दुख और अफ़सोस किस बात का है, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 घंटे का इंटरव्यू, उसमें एड्स भी होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली जो उसमें इंटरव्यू निकलता है वो 35 से 36 या 37 मिनट का होता है। तो मैं इस इंटरव्यू के वो पोर्शन जहाँ पर शेख रशीद साहब ने कोई ख़बर दी है, कोई ऐसी बात बताई है जो पहले आपको हमें मालूम नहीं थी, सिर्फ वो चीज़ें पहले आपको बताऊंगा और फिर अफ़सोस और दुख किस बात का है इस इंटरव्यू के हवाले से फिर वो भी आप नाज़रीन के साथ हम बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं यहाँ से शुरू करूँगा जब शेख रशीद साहब से सवाल पूछा मुनीब फ़ारूक साहब ने कि आप मुझे इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे। तो इससे एक तो बात ये डिपिक्ट होती है कि शेख रशीद साहब ने उनको फ़ोन किया और मुनीब फ़ारूक साहब ने उनका इंटरव्यू किया। तो शेख रशीद साहब ने सवाल का जवाब यह दिया कि देखें, एक रस्म बन गई है, मेरी तो एक वन मैन पार्टी है और सब सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। और यहाँ पे अब आप नोट करें कि शेख साहब क्या कहने जा रहे हैं। शेख साहब ने कहा कि मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर नाज़रीन शेख रशीद साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। आप माजी के शेख रशीद साहब के बयानात निकाल के देखें तो शेख साहब तब कहा करते थे कि जो असली और नस्ली है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मैं भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज खान साहब का साथ छोड़ने की बात तो नहीं की, लेकिन आज खान साहब शेख रशीद साहब कह रहे थे कि मैं असली नस्ली हूँ और फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान की अजीम फ़ौज है। इमरान खान का से हमेशा मैंने कहा कि आप इनके साथ जो है वो मतलब लड़ाई ना लें, इनके साथ पंगा ना लें। अगला जो सवाल पूछा मुनीब फ़ारूक साहब ने कि ये जो चीला आप काट के आए हैं, एक तर्जमान के लिए जो ख़ुद को खुद साख्ता फ़ौज का तर्जमान कहता है, उसके लिए कितना मुश्किल था। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि आपने मेरे दिल की बात की। अब ये जो बातें हैं, जो जुमले हैं शेख साहब के कि आपने मेरे दिल की बात की, मैं ये रस्म बन गई है। तो शेख साहब ने कहा कि मेरे दिल की बात की, सारी ज़िंदगी फ़ौज का तर्जमान रहा हूँ, जंगों में भी शरीक हुआ हूँ और फ़ौज की तर्जमानी पे आज भी मुझे फ़ख्र है और फ़ौज का मैं तर्जमान हूँ। फिर उनसे सवाल पूछा, इसमें यानी शेख साहब आज भी फ़ौज की तर्जमानी की बात कर रहे हैं, जबकि अदम एतमाद की तहरीक के बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की तर्जुमानी करते थे। ये हकीकत है। मुनीब फ़ारूक ने पूछा कि आप वज़ीर दाखिला थे, कभी आपको याद पड़ा या ऐसा एहसास हुआ कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गई उसमें अमेरिका की साजिश थी। अब सुनिए शेख रशीद साहब खबर क्या दे रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें मैं भी शरीक था। मैंने इमरान खान से कहा और जो 3 पीटीआई के जो लोग थे जो मुज़ाकरात में शामिल थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिन्होंने अपनी सियासी जमात बना ली है, शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने एमक्यूएम से जब बात की तो मुझे पता चल गया कि हम घर जा रहे हैं, तो मैंने अपना घर जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया था, यानी किराए का घर जो है। शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे भांप गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है, तो मैंने घर तलाश करना जो है वो शुरू कर दिया था। अच्छा, फिर मुनीब फ़ारूक साहब ने पूछा कि आप तो डायरेक्टली चले गए 2023 पे, हम आपसे 2022 की बात करें, क्या हुकूमत के गिराने में कोई मुलविस था? तो शेख रशीद साहब ने इसका ये जवाब दिया कि मेरा ये ज़ाती तौर पे मेरी फीलिंग्स हैं कि हमें किसी फ़ौजी का नाम नहीं लेना चाहिए था, यानी साजिश थी, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में नहीं थी। तो शेख साहब ने इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दिया। फिर शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक सवाल किया मुनीब फ़ारूक साहब ने, तो यहाँ पे इन्होंने ख़बर दी शेख रशीद साहब ने, उन्होंने कहा कि हमें सियासतदानों को इदारों के साथ मिलकर चलना चाहिए, यानी पूरी उन्होंने 3-4 जुमले को अंदर एक ख़बर दी
कि हमेशा इदारे की जीत होती है जब सियासतदानों और इदारों का टकराव होता है, हमेशा इदारे की जीत होती है। और मेरे दिल की बात है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं बनती थी और मैं इमरान खान साहब को ये बताता रहा। ख़बर आगे ये है कि जो इमरान खान साहब के मुज़ाकरात करने वाले 3 रहनुमा थे, मैंने कहा कि मुझे भी उस मुज़ाकरात में शामिल कर लें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इनकार कर दिया कि आपने किसी से कोई रब्ता नहीं करना। यानी मुनीर फ़ारूक ने पूछा कि आपको इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के प्रोसेस से निकाल दिया था, तो यही उन्होंने कहा जवाब था शेख रशीद का कि इमरान खान ने मुझे इनकार कर दिया था। इमरान खान को मैंने 2 मरतबा उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की पेशकश की थी। अगली खबर सुने, जो बड़ी अहम खबर है, जो शेख रशीद साहब से सवाल किया मुनीर फ़ारूक साहब ने कि माज़रत के साथ आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग मार्च किया इमरान खान साहब ने, उसका कोई मकसद था? तो शेख रशीद ने कहा कि माज़रत, मकासद काफ़ी थे, अब बात सुने क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राब्ते के अलावा काफ़ी बातें थी, यानी इमरान खान साहब के जो राब्ते थे फ़ौज के या फ़ौज से बाहर गैर सियासी लोगों के साथ, उन राब्तों के अलावा काफ़ी बातें थीं। शेयर करना वो बातें अच्छी नहीं। लेकिन ये शेख रशीद साहब ने आगे चल के एक और सवाल के जवाब में इस बात का एतराफ़ किया जब मुनीर फ़ारूक साहब ने पूछा कि इमरान खान क्यों आज से मुनीर साहब का रास्ता रोकना चाहते थे कि वो आर्मी चीफ ना बने। तो इस पर फिर शेख साहब ने जो कुछ कहा मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे खबरें डिपिक्ट होती हैं। उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये जो सवाल की रूह आपने पकड़ी है ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमारी गलती थी आज से मुनीर को छेड़ना, हमारी गलती थी। और फ़ौज तो मौजूद रहती है, आर्मी चीफ आता है चला जाता है, लेकिन फ़ौज अपनी जगह पे मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि जब आज से मुनीर का तबादला हुआ उस वक्त से ये बातें चलना शुरू हो गई थी कि वो काबिल हैं, वो टॉप पे हैं। और मुख्तसर जवाब ये है कि हमारी गलती थी कि आज से मुनीर को हमने ट्रांसफ़र करके आप बैल मुझे मारने वाली बात की। तो ये भी खबर थी, वो कह रहे थे, एतराफ़ कर रहे थे कि हमें आज से मुनीर शाह साहब को एक तो DGI के ओहदे से नहीं हटाना चाहिए था और हटा के दरअसल हमने आप बैल ख़ुद को मारने वाली बात की। आगे फिर पूछा मुनीर फ़ारूक साहब ने बड़ा अहम सवाल, बड़ा पर्टिकुलर, बड़ा इन डेप्थ, बड़ा डेप्थ वाला सवाल कि तबादला तो नॉर्मल बात है, इमरान खान साहब इस हद तक चले गए, वो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं थे और वो आर्मी चीफ़ का, आज से मुनीर शाह साहब का आर्मी चीफ़ बनने का रास्ता रोकना चाहते थे। बड़ी साजिश देखी गई इसमें। तो इस पे आपने इसमें कोई बड़ी साजिश देखी? तो शेख रशीद ने कहा कि मैं तो हमेशा गेट नंबर 4 पर खड़ा रहता था, हमें सियासतदानों को इस काम में नहीं आना चाहिए। यानी वो डायरेक्टली सवाल का जवाब नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि ये फ़ौज का मसला है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमने खाम खा खुद को इसमें मुलवस करके गलती की फिर गलती की बात करें, लेकिन मुनीर फ़ारूक साहब ने कहाँ जाने देना था। मुनीर साहब को तो बकरा हाथ लग गया था, वो तो उधेड़ रहे थे। और शेख रशीद साहब जहाँ ये कोशिश करते थे, मुज़ाहमत करते थे कि उधेड़ा ना जा सकूं, मुनीर फ़ारूक साहब एक और सवाल दाग देते थे। तो मुनीर फ़ारूक साहब ने कहा कि कोई मकसद तो था, कोई उम्मीद तो थी इमरान खान साहब को, जो वो इस हद तक गए। तो फिर शेख साहब ने कहा कि दोस्त और रुफ़का का ख्याल था, किसके? इमरान खान साहब के दोस्त और रुफ़का का ख्याल था कि अंदर से भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ख्याल था कि जो अंदर लोग हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो चीफ फैसला करता है, यानी जो आर्मी चीफ फैसला करता है वही फैसला होता है। मैंने एतराफ़ कर लिया है कि हमारी गलती थी आज से मुनीर को हटाना और उसके रास्ते में रोड़े अटकाना। मुनीर फ़ारूक साहब ने पूछा कि आप तो बड़े ज़ेरक सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रहे, कई वजारतें आपने चलाईं, कई मरतबा पार्लिमान के मेंबर रहे, क्या आपको पता नहीं चला? इतने कमले थे आप? पंजाबी में सवाल पूछा। तो शेख रशीद ने कहा कि मैं तो इमरान खान को कहता था और अलहदगी में कहता था कि ये जो लोग आपको इस तरह के बयानिए के ऊपर या इस तरह की बातों पे उकसाते हैं या इस तरह की बातों पे लगवाते हैं, ये हमको मरवाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए था, मेरे पास सियासत की गुंजाइश नहीं थी। मुझे अब यहाँ पे वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं शेख रशीद साहब कि चूँकि मेरे पास सियासत की गुंजाइश नहीं थी, नवाज शरीफ ने मुझे टिकट देने से इनकार कर दिया था। इमरान खान मेरे घर आए थे तो उन्होंने मुझे 3 सीटें दी कि ये 3 सीटें अवामी मुस्लिम लीग की हैं। मुझे तो ट्विटर पे जो है वो ट्विटर ले डूबा। यानी शेख साहब ने कहा कि मुझे जब पकड़ा गया, उनकी बातों से ये डिपिक्ट होता है, ये पता चलता है कि वो कह रहे थे कि जब मुझसे पूछा गया कि आपने ये किया वो किया फ़लाँ किया, तो मैं अपने ट्विटर से पकड़ा गया और मेरे ख़िलाफ़ और कुछ नहीं मिला। तो फिर मुनीर फ़ारूक साहब ने सवाल पूछा कि ये मीर जाफ़र, मीर सादक की बातें हो रही थी, उस वक्त आप कहाँ पे थे?
तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं तो उसमें शरीक नहीं था। तो फ़ौरन से मुनीफ फ़रीक साहब ने जवाब दागा कि जनाब अगर आप नहीं थे शामिल तो फिर आपने मजम्मत भी नहीं की। तो शेख रशीद साहब ने एतराफ़ किया कि हाँ ये बात आपकी ठीक है कि जब मीर जाफ़र मीर सादिक का नाम लिया जा रहा तो मैंने उसकी कोई मजम्मत नहीं की। फिर मुनीफ फ़ारूक साहब ने उनसे सवाल पूछा सानिया 9 मई का। उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि सानिया 9 मई का इस पर आप क्या कहते हैं। तो इस पर शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान ज़िद्दी सियासतदान है, जुमा के खुतमे में भी 9 मई के वाक़े की मज़म्मत होनी चाहिए। ये स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की तारीख़ का, आपने बड़े कमाल की बात की है, बेगुनाह। उन्होंने कहा इन शेख साहब ये कह रहे थे कि मैं अब चूँकि वापस आ गया हूँ और मैं ये दुआ करता आया हूँ कि मुझे एक मरतबा आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब के साथ अगर मुलाकात करने का मौका मिले तो जितने भी लोग हैं जो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं उनको मैं एक माफ़ी दिलाने के लिए आसिम मुनीर शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा। अच्छा, यहाँ पे बात शेख रशीद साहब ने की कि मैं ये बात नहीं करूँगा तो मेरे आंसू निकल आएंगे। तो मुनीफ फ़ारूक साहब ने कहा कि आपकी आवाज़ में लग़्ज़िश क्यों है। तो उसने कहा जी गरीब ख़ानदान के बच्चे हैं, एक माँ मिली थी, फैमिली का जिक्र किया तो उनका वो दुखड़ा दरअसल नहीं बताना चाह रहे थे। उनका मैं अगर बताऊँगा तो मेरे आंसू निकल आएंगे। तो मुनीफ फ़ारूक ने पूछा कि 9 मई का वाक़या एक दिन का वाक़या तो नहीं था। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि जो बयानिया हमने बनाया उसका रद्द अमल था 9 मई का वाक़या और ये एक दिन की बात नहीं थी। हो सकता है इसमें गैर सियासी लोग भी मौजूद हैं। फिर मुनीफ फ़ारूक साहब ने 9 मई के वाक़या के हवाले से पूछ लिया आखिर में कि क्या ये किसी प्लानिंग के तहत हमला किया गया जिन्ना हाउस कोर कमांडर लाहौर पे। इस पर शेख रशीद साहब क्या कहते हैं, एडमिशन भी है, एडमिशन नहीं भी है, यानी एक अंदाजे की बिना पे वो बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे प्लानर्स हो सकते हैं और सेल्फी खींचने वाले भी हो सकते हैं। कोई शक नहीं 100% हो सकता है कि इसकी प्लानिंग की गई हो। मुझे टाइम मिला तो मैं तो आसिम मुनीर शाह साहब से कहूँगा कि इन सबको आम माफ़ी दे दें, एक मरतबा दे दें और इनकी दूरियाँ ख़त्म कर दें। और फिर ये भी कहा शेख रशीद साहब ने, क्योंकि उन्होंने मुनीफ फ़ारूक साहब ने सवाल पूछा, यहाँ पर मेरी जो पेंसिल थी नोट्स लेने वाली वो भी ख़त्म हो गई तो मैंने मोबाइल पर नोट्स लेना शुरू कर दिए। तो शेख रशीद साहब से कहा कि आप फ़ौज में तो बड़ी जो है वो इसमें खफगी पाई जाती है, बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने तो अपने फ़ौज के अंदर से लोगों का जो है वो को नहीं छोड़ा, उनका भी एहतसाब किया। तो शेख साहब ने कहा कि वो उनका जो मामला है उनकी हद तक, क्योंकि फ़ौज मुनीफ फ़ारूक ने कहा कि इसको बगावत के साथ जो है वो के मुतरादिफ कंसिडर करती है। तो शेख रशीद ने कहा कि उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ है उसका बेशक करें, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आम लोग हैं, जो रेडी वाला है, जो अपना कोई मतलब दुकान लगाने वाला है, चढ़ने वाला है। मैं तो उन गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन्हें एक मरतबा जो है वो माफ़ी दे दें। फ़ौज अगर समझते हैं कि बगावत थी तो उनके साथ डील करें। मैं तो उन लोगों की डील की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की माफ़ी की बात कर रहा हूँ। जो कोई बगावत करने वाले थे तो उनके साथ बेशक फ़ौज डील करे। और फिर आखिर में जब इंटरव्यू का इख्तिताम हो रहा था तो इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं तो कलम दवात से लड़ूंगा, मेरे भतीजे राशिद शफीक ने जो फ़ैसला करना है वो करे, वो अपना फ़ैसला करने में आज़ाद है, लेकिन मैं उससे कहूँगा कि जो भी फ़ैसला करना है वो सोच समझ के करे। और फिर उन्होंने आखिर में मुनीफ फ़ारूक साहब का शुक्रिया अदा किया इस इंटरव्यू करने पर कि मैं जब चिल्ले से निकला था तो मैंने कहा था कोई इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन बहरहाल आप मेरे कहने के ऊपर आए। आपका मैं ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 9 मई का वाक़या था उसने हमारा सियासी डंक निकाल दिया। 9 मई जो है वो स्याह तरीन दिन था। अब मुझे इस पे अफसोस किस बात का हुआ, अभी एक ख़बर और भी मैंने आपके साथ शेयर करें, लेकिन इस सारे इंटरव्यू में अफसोस किस बात का हुआ कि जो सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता रहा इस इंटरव्यू के हवाले से, और फिर हमारे दोस्त लगता है कि असद तूर साहब भी उनके साथ किसी ट्रैप में आ गए या किसी डॉच में आ गए या फिर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू जो है वो, वैसे मैंने कल कहा था कि लगता ऐसे, मैंने भी कहा था कि लगता है ऐसे कि ये इंटरव्यू क्योंकि मुनीफ फ़ारूक साहब लाहौर में होते हैं तो वहीं पे रिकॉर्ड किया गया होगा। मैंने लगता का लफ्ज़ यानी एक प्रेमा फेशी बज़ाहिर मैंने कहा था कि ये ऐसा गेस है मेरा कि वहाँ पे किया गया होगा। लेकिन जो कहानी हमारे भाई असद तूर साहब ने बताई उसमें तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब को जब लाया गया तो उनके कपड़े फटे हुए थे, कपड़े ऐसे थे और उन पे तशद्दुद किया गया था। उनका कॉलर से भी एक जो है वहाँ पे सफ़ेद कमरों में वो लोग थे, उन्होंने वहाँ से उनको पकड़ रखा था और ऑफिस में लेके आए, अलीम खान के दफ्तर में समा के ऑफिस में बिठाया, थप्पड़ पड़ा तो शेख रशीद साहब बिलक बिलक के रोने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात नहीं दूँगा। और मुनीफ फ़ारूक भी आए और चौधरी अकरम साहब भी थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसा ना करें आप शेख रशीद के साथ।
वो भी बड़े हैरान हुए और वो ज़राए को कोट कर रहे थे। तो लगता है कि या तो हमारे असदुर भाई जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं, या ट्रैप होने के साथ किसी डॉज में आ गए हैं, किसी धोखे में आए हैं, या फिर वो छक्का लगाने के चक्कर में जो है वो एक मतलब इस तरह की खबर दे बैठे हैं जिसका कि हकीकत के साथ जो हमने देखा, आपने भी इंटरव्यू में, कि वो ऑफिस में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और वो शेख रशीद साहब के भतीजे, जैसे कि मंसूर अली ख़ान साहब ने बताया कि उनके भतीजे के घर पे रिकॉर्ड हुआ। और फिर उसमें ख़ास बात यह है कि जो शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज है वो नज़र आ रही है। जब मतलब ये सवालात का आगाज़ हुआ कि शेख साहब आप कहाँ पे थे, तो शेख साहब ने कहा जी मैं चिल्ले पे था। और फिर अगला सवाल मुनीर फ़ारूक साहब ने पूछा कि आपकी तो गिरफ़्तारी की खबरें चल रही थी, तो उस पर शेख रशीद साहब ने कहा खबरें तो चलती रहती हैं। तो फिर मुनीर फ़ारूक ने कहा कि चिल्ला क्या सख्त था, क्या इसके असरात आपकी सेहत पे पड़े? तो शेख रशीद ने कहा हाँ, चिल्ले के असरात मेरे सेहत पर तो पड़े हैं। तो फिर मुनीर फ़ारूक ने पूछा कि आप तो जब भी उम्रे पे जाते हैं, इस किस्म की मतलब मजहबी किसी की जगह पे जाते हैं तो आप बता के जाते हैं, इस मरतबा चिल्ले पे गए तो आप बता के नहीं गए। तो शेख रशीद ने कहा कि बस ये खामोशी का चिल्ला था, इबादत का वक्त था, तहज्जुद के वक्त में जो है मैं अल्लाह ताला से रजू करता था, कुरान पढ़ता था और राशिद शफ़ीक को भी बता के नहीं गया था। कल मैंने इसको बता दिया था और आज मेरी राशिद शफ़ीक के साथ मुलाकात हुई है। तो पूरे इंटरव्यू में अगर आप शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका चेहरा देखें, उनके चेहरे की तमानत देखें, चेहरे के ऊपर आने वाली मुस्कुराहट को देखें, कहीं नहीं लग रहा था कि शेख रशीद साहब के ऊपर कोई तशद्दुद किया गया है, उनको थप्पड़ मारा गया है। शेख रशीद साहब ने खुद कहा कि मुझे मेरे अल्लाह ने मुझ पर करम किया है, मुझे मैं चिल्ले के दौरान किसी ने मुझको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हर किसी ने मेरे साथ तावन किया है। और क्या, और मुनीर फ़ारूक साहब के हवाले से, क्योंकि ये सवालात भी थे कि उनको सवालात लिख के दिए गए थे और शेख रशीद के सामने भी कुछ चीज़ें पड़ी, तो शेख रशीद साहब ने खुद कहा था एक मौके के ऊपर, किसी माजी का हवाला दे उनका, शेख रशीद साहब ने मतलब मुनीर फ़ारूक के सवाल पे कहा कि आपसे आने से पहले मैंने ये बात यहाँ पे लिख के रखी थी। यानी उन्होंने खुद हवाला दे रहे थे कि मैं अपने इंटरव्यू के हवाले से कुछ मैंने अपने नोट्स तैयार करके रखे थे। और मुनीर फ़ारूक साहब भी सवालात पूछ रहे थे और एंकर जब भी जाता है तो उसमें वो सवालात तैयार करके जाता है। लेकिन इसमें जो ख़ास बात थी, मुनीर फ़ारूक साहब ने तमाम जो पॉसिबल सवालात हो सकते हैं वो तमाम सवालात मुनीर फ़ारूक साहब ने पूछे और जितना बेहतर से बेहतर मेरी अपनी राय के मुताबिक, अदना राय के मुताबिक हो सकता था, वो मुनीर फ़ारूक साहब ने बड़े बेहतर अंदाज में इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया है। बाकी आप नाज़रीन की अपनी राय है, आप अपनी राय देने में, राय अडॉप्ट करने में अख्तियार हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जस्टिस काजी फ़ाइसा की ज़ेर सदारत, और जुडिशल कमीशन के इजलास में जो सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इरफान सदात साहब, उनकी जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे तमाम जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे उन्हें उनकी मंजूरी दी है। इस जुडिशल कमीशन के एलामिया में कहा गया है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जैसे इरफान सादत तजर्बाकार अच्छी शोहरत वाले जज हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे इरफान सादत खान हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस साहबान और जजेस से सीनियर हैं। इजलास में मौजूद तमाम मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर जस्टिस इरफान सादत की मंजूरी दी। वज़ीर कानून ने बरुल मुल्क होने की वजह से तहरीरी तौर पर मंजूरी दी। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी गौर हुआ। और इसके अलावा इजलास में चेयरमैन जुडिशल कमीशन ने खतूत के बाद मौसूलशुदा तजावीज़ पर मेंबरान के सामने रखी। जुडिशल कमीशन मेंबरान ने मौसूलशुदा तजावीज़ पर गौर करने के लिए वक्त तलब किया। जुडिशल कमीशन मेंबरान 27 अक्टूबर तक तजावीज़ पर अपनी राय दें। तमाम तजावीज़ को आइंदा इजलास में ज़ेर गौर लाया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। वैसे एक लंबा चौड़ा एक ऑर्डर है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो फिर कल तक छोड़ते हैं। कल के व्लॉग में, कल वैसे नवाज शरीफ की वापसी जो है वो पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पे छाई होगी, तो मतलब बीच में जब वक्त मिला तो ये एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है और बड़ा अहम ऑर्डर है, बड़े अहम इसमें अहकामात हैं। तो इसकी डिटेल फिर किसी और व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।